आइए, आपका स्वागत है सेक्शन बी में। जो 5 क्वेश्चन है उसके अंदर 2 मार्क्स के लिए, मतलब 2 5 10 मार्क के क्वेश्चंस। ये बहुत जरूरी है सॉल्व करना, जो कि सॉल्यूशन के साथ में आपके सामने है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। 60 kg बैग कैटल फीड कंटेन 20% प्रोटीन, 35% फाइबर एंड द रेस्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स। इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था, रेस्ट वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या दिया है, हमारे पास में कैटल का एक फूड है, फीड है, और वो 60 kg है। अब उसमें से इस 60 kg में प्रोटीन कितना है भाई, 20% है। प्रोटीन हमारे पास में 20% है। यदि हम 20% निकालेंगे 60 kg के, तो हमें पता चलेगा कि उसके अंदर कितना प्रोटीन है। तो कैसा निकालना है, 20%। 20% मतलब आप इस तरह लिख देखो, 20% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई किसके, 60 के। तो 20% परसेंट का मतलब होता है 100। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है, लोएस्ट फॉर्म कैसे करना है आप देखेंगे। यहाँ पे 0 0 कट कर सकते हैं। यहाँ पे 1 and 2 0 कट किया, 1 and 2 0 कट किया, क्या रहा आपके पास में 2 मल्टीप्लाई बाय 6, सो 2 6 12 kg आपके पास में प्रोटीन है और प्रोटीन मिलता है, हो गया। सिमिलरली फाइबर, फाइबर कितना है भाई अपने पास में 35%। तो 35% निकालो, वैसे ही 35% मल्टीप्लाई 60, 2 0 तो कट नहीं कर सकते यहाँ पे, इसलिए आप 0 0 1 कट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका और इसका लोएस्ट फॉर्म होता है, या फिर इसका और इसका भी हो सकता है, लेकिन हम इसका करेंगे 5 7 जा एंड 5 2 जा। सिमिलरली 2 और 6 का होता है 2 1 जा एंड 2 3 जा। तो 7 मल्टीप्लाई 3 कितना आएगा, 21 kg। मतलब हमारे पास में सब मिल गया अभी, कि हमारे पास में फाइबर है, प्रोटीन का मिल गया 21 kg और 12 kg। अब मुझे पता है 21 और 12 कितना हो गया, वो हो गया आपका 33। मतलब टोटल था हमारे पास में 60 kg। 60 kg में से यदि हम 33 माइनस करेंगे तो कितना होना चाहिए, 27 kg। ये 27 kg क्या है बचा वाला, हमने पहले बताया था कि रेस्ट आर कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है ना। तो मतलब कार्बोहाइड्रेट आपका 27 kg क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अब उनने पूछा क्या है, वही पूछा था, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन, फाइबर एंड कार्बोहाइड्रेट्स। आपके लिए क्वेश्चन, यदि इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग, कि वो प्रोटीन नहीं पूछते, फाइबर भी नहीं पूछते, और आपको पूछते ओनली कार्बोहाइड्रेट्स का क्वांटिटी निकालिए, तो आप क्या यही करते, बिल्कुल नहीं, इतना करने की जरूरत नहीं है। 20 प्लस 35 कितना हो गया, 55। 55% मतलब 100 में से 55 माइनस कर दो, कितना रहेगा आपका, 100 माइनस 55, तो यहाँ पे आपका आएगा 45 आखिर में। तो 45% क्या रहेगा आपका, कार्बोहाइड्रेट्स। यदि आप 60 के 45% निकालेंगे, देखेंगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 2 जा 5 9 जा 2 1 जा 2 3 जा 9 3 जा 27 आया, उतना ही। तो इस तरह से भी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको मैंने ये क्वेश्चन रिपीट किया है। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए आगे वाला क्वेश्चन दिया है आपको 2 मार्क के लिए। सेकंड क्वेश्चन, अ कार ट्रैवल एट यूनिफॉर्म स्पीड। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है कभी कभार, कि जो वर्ड देते हैं ना, कि यूनिफॉर्म स्पीड है इसका, और 60 किलोमीटर पर आवर्स, मतलब ये स्पीड दिया है कि 1 घंटे में 64 किलोमीटर जा रही है भाई। अभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, या सर यहाँ पे तो 2 ही नंबर दिए हैं, फिर किस तरह से निकालना है। एक नंबर ऑलरेडी आपके पास में है, बस हाइड किया हुआ है, दैट इज आवर्स, ठीक है, 1 आवर। हाउ मच टाइम विल बी इट कवर इन 192 किलोमीटर। यदि आपको इतना डिस्टेंस जाना है तो कितना समय लगेगा, इस तरह आपको क्वेश्चन पूछा है। चलिए एक बॉक्स बनाएंगे। मैंने कल भी एक वीडियो में कहा था कि बॉक्स बनाते जाइए, आपका आंसर ढूंढने में बहुत आसानी जाती है। ऊपर लिखेंगे किलोमीटर, नीचे लिखेंगे टाइम आवर्स में। 1 आवर्स में 64 किलोमीटर जा रही है, जो कि उन्हें दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो 192 किलोमीटर जाने के लिए कितना समय लगेगा, आखिर में इस तरह पूछा है। सबसे पहले ये बताइए कि ये जो डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन में का एग्जांपल है, ये कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट है या इनवर्स है, ये कैसे समझेंगे। हाँ, तो यही तो है जरूरी, कि आपको जब तक ये नहीं समझेगा डायरेक्ट की इनवर्स है, तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, गलती हो सकती है इसके अंदर। मुझे बताइए कि आपका यूनिफॉर्म स्पीड है, स्पीड वही है, और आपको इतना डिस्टेंस कवर करना है। आप स्पीड, तो इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए 1 घंटे में इतना जा रहे, तो इतने घंटे में इतना जा रहा है। तो ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, इनवर्स है, ये आपका डायरेक्ट में जाएगा। आया ख्याल में। डायरेक्ट में मतलब क्या होता है कि उनका जो रेशियो होता है वो सेम होता है। x अपॉन y इज कांस्टेंट, x और y इनका रेशियो कांस्टेंट रहता है डायरेक्ट में, ठीक है। या इसलिए फिर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या है हमारा डायरेक्ट का, कि x1 अपॉन y1, x1 अपॉन y1 इक्वल x2 अपॉन y2। मतलब यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, x1 की वैल्यू कितने भाई 64, तो यहाँ पे लिखिए 64, जो कि उन्हें दिखा दे यहाँ पे 64 अपॉन y1, y1 की वैल्यू कितनी है 1,
x2 की वैल्यू कितनी है 192, y2 की वैल्यू हमारे पास में नहीं है तो मैं यहाँ पे y2 लिखूंगा, उन्हें y लिखा था। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और डिवाइड बाय 64 से करेंगे। देखो यहाँ पे 192 तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हमने, 192 मल्टीप्लाई 1 कितना आता है 192, 64 मल्टीप्लाई y तो यहाँ पे आया 64y। चलो अब कैलकुलेशन करेंगे इसका, शफलिंग करना पड़ेगा आपको। 64 उधर लेके जाइए, 192 डिवाइड बाय 64 तो 3 आंसर आएगा, मतलब 3 आवर्स आपको लगेंगे 192 डिस्टेंस कवर करने के लिए। कौन सा वेरिएशन था, डायरेक्ट वेरिएशन। मुझे पता है कुछ बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे कि सर यहाँ पे तो इनवर्स प्रोपोर्शन होना चाहिए था, नहीं, इसलिए मैंने कहा था कि सबसे पहले ये पढ़ लो, यूनिफॉर्म स्पीड, है ना, वर्ड क्या दिया है। आगे चलेंगे थर्ड क्वेश्चन की ओर। आगे वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन क्या दिया है रीड करेंगे। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगॉन, जस्टिफाई योर आंसर। अब दिया क्या है कि जो एक्सटीरियर एंगल है, अब पॉलीगॉन तो आपको पता ही है, सबसे छोटा पॉलीगॉन कौन सा है, ट्रायंगल। उसके बाद में है क्वाड्रिलेटरल्स, 6 क्वाड्रिलेटरल आते हैं, 6-7, और उसके बाद में पेंटागन, हेक्सागन, इस तरह आते हैं। लेकिन यदि आप देखेंगे कौन सा भी एक्सटीरियर एंगल्स की प्लस कितनी आती है भाई, 360 आती है। एक कॉमन सेंस है, जितना एंगल अंदर का छोटा होगा उतना एंगल क्या होगा बाहर का बड़ा, आया ख्याल में। तो इस तरह सबसे छोटा एंगल जो है दैट इज ट्रायंगल का ही होगा। मतलब यदि आप यहाँ पे समझेंगे कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, ये जो दो एंगल होते हैं ये लीनियर होते हैं, एक लाइन पे होते हैं, आया ख्याल में, ये वाले, ये इंटीरियर और ये एक्सटीरियर, इन दोनों की प्लस कितनी होनी चाहिए लीनियर होने के बाद में, स्ट्रेट एंगल या लीनियर एंगल, दैट इज 180। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन गया, क्या फॉर्मूला बन गया आपका, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल शुड बी 180। अब 180 हो गया, ये फॉर्मूला बन गया। अब ये तो आपको पता है कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल की प्लस। अब यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे कि मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल हमको निकालना है, तो प्लस 60 करेंगे। 60 क्यों किया, सबसे छोटा एंगल ट्रायंगल का दैट इज 60, है ना, इसलिए हमने 60 प्लस किया। अब प्लस 60 उधर जाके माइनस हो जाएंगे, 180 माइनस 60, सो व्हाट यू गेट 120। इस तरह से यहाँ पे जस्टिफाई किया है कि जो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल है दैट इज 120 ओनली।